हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या प्लानिंग के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं आज अपना इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि मैंने क्यों ये यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से जाके उसे सब्सक्राइब करिए और मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करिए। तो सबसे पहले मेरा नाम, तो मैंने शायद ही किसी वीडियो में अपना नाम बताया है। तो मेरा नाम है नेहा शर्मा शुक्ला और अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैं एक MBA ग्रेजुएट हूं। मैंने MBA किया हुआ है। अगर मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे 11 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। तो आप सोचते होंगे कि मैं ये YouTube वीडियोस में इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और अलग अलग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कैसे बात करती हूँ। वो इसीलिए बात कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है उसी फील्ड का। तो मैंने टॉप 3 ब्रांड्स में काम किया हुआ है। आप ही सबको पता है HDFC है, ICICI है। तो इसी तरह से मैंने टॉप 3-4 ब्रांड्स में काम किया हुआ है अपने 11 साल के वर्क एक्सपीरियंस में। और मैंने काम किया हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर में, म्यूचुअल फंड सेक्टर में, और इसके अलावा मैंने बैंक में भी थोड़ा टाइम काम किया है, प्लस मैंने वेल्थ मैनेजमेंट में काम किया है। तो इसी तरह से मुझे सारे इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज है। और मैंने किस प्रोफाइल में काम किया है बेसिकली, तो मैंने एज अ ट्रेनिंग मैनेजर या फिर ट्रेनर काम किया है। तो मैं काफ़ी लोगों को 11 साल में ट्रेन कर चुकी हूँ। मैं एज अ ट्रेनर ही काम कर रही हूँ। तो मैं काफ़ी लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, वेल्थ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है। और वेल्थ में जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और PSU बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, NCDs जिसको हम कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। तो सभी आप ये बोल लीजिए कि मैंने सभी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ट्रेनिंग्स कंडक्ट की है, ट्रेनिंग दी है। और अभी भी मैं वर्किंग ही हूँ। तो करंटली एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में मैं वाइस प्रेसिडेंट के जैसे काम कर रही हूँ और अभी भी मेरा जो रोल है वो ट्रेनिंग में ही है। तो क्योंकि मैं लोगों को ट्रेन कर रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों नहीं यूट्यूब के ज़रिए मैं एक लार्ज ऑडियंस को ट्रेनिंग दूँ, उनको समझाऊँ कि ये सब क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट करूँ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, मेरा एक 2-3 और स्पेशलाइजेशन है। तो क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो थोड़ी सी और भी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। जैसे कि मैं एक सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। मैंने बाकायदा 1 से 1.5 साल का कोर्स किया हुआ है। तो मैं सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ, जिसका मैंने 1.5 साल का कोर्स किया हुआ है। तो जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होती हैं सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड, जैसे कि आपकी बिजनेस एटिकेट और आपकी बॉडी लैंग्वेज और गोल सेटिंग, गोल प्लानिंग, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स और बहुत सारी इस तरह की जो सॉफ्ट स्किल्स के टॉपिक होते हैं, तो उसमें भी मैं सर्टिफाइड हूँ। वो भी काम प्रोजेक्ट्स में करती हूँ। और ट्रेनर के जैसे साथ ही साथ मैं एक एडवाइज़र के जैसे भी काम करती हूँ, कंसल्टेंट जैसे, जिनको मैं बहुत ही क्लोज्ड ग्रुप है जिनको मैं एडवाइस करती हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड। जो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी हेल्प करूं इन सभी चीज़ों में। उसके अलावा मैं एक क्लासिकल सिंगर भी हूं। मैंने डिप्लोमा लिया हुआ है क्लासिकल सिंगिंग में। तो ये सारी मेरी क्वालिफ़िकेशंस थी। अब मैं बात करूंगी कि मैंने यूट्यूब जर्नी क्यों स्टार्ट की। तो मैं भी आप लोगों की तरह काफ़ी इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव रहती थी। और मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो यूट्यूब चैनल है वो एकदम फोकस्ड है स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से और स्टॉक सजेशन से। तो एक तरफ तो ये है कि स्टॉक मार्केट का जो सीरीज़ होती है कि आपको सीखना है, दैट इज़ ओके। बट जब मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा ही
स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक रिकमेंडेशन कि ये स्टॉक होना चाहिए, वो स्टॉक आपको लेना चाहिए। और मैं आप लोगों से ही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब हमको सबको लगता है कि हमको बहुत स्पीड से अपनी लाइफ में ग्रो करना है, बहुत स्पीड से हमको रिटर्न बनाना है और ज़्यादा रिटर्न बनाना है, ये 7-8%, 10% से हमारा काम नहीं हो सकता। तो हम सभी को वो रहता है कि हम जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर लें। तो हम काफ़ी तरह की रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स को भी हम फॉलो करते हैं। बट मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि पोस्ट कोविड अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2021 से, तो आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप 1-2 साल भी अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को होल्ड किया हुआ है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिटर्न अर्न किया है, या अभी भी कितने लोगों का पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, तो वो आप मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। और इसी के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, ताकि अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ सजेशन चाहिए या टिप्स चाहिए, या फिर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ जानना है, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस के बारे में आपको कुछ जानना है, या फिर वेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, आप किस तरह से एक अच्छा खासा रिटर्न कोई फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में भी अर्न कर सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसी के लिए मैंने ये जर्नी अपनी स्टार्ट की है। सो बेसिकली मेरा कहने का यही मतलब है कि किसी भी यूट्यूबर के क्यों सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो उनकी जो स्टॉक रिकमेंडेशन है ब्लाइंडली फॉलो करने की जगह आप थोड़ा सा अपना भी उसमें इनपुट लगाइए कि क्या ये आपके लिए सही होगा, क्या सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही डालना क्या सही डिसीजन है। तो मैं हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही सजेस्ट करती हूँ किसी को भी कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करिए, बट 20-30% या 40% बाकी का पैसा आप दूसरे भी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कुछ मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आपकी कॉर्पोरेट डिपॉजिट होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, बॉन्ड्स होते हैं, आजकल एफडी के इंटरेस्ट रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो इमरजेंसी फ़ंड भी आपको कहीं ना कहीं आपका पार्क रखना चाहिए। सडनली अभी ये टाइम रिसेशन का चल रहा है, तो जॉब ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली जॉब चली गई और स्टॉक मार्केट तो है ही लॉस में, तो फिर आप पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे। तो सभी चीज़ का प्रोविज़न हमको बना के रखना चाहिए। इमरजेंसी फ़ंड में हम एफडी में अपना पार्क कर सकते हैं पैसा, और आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, एफडीज़ में, कॉर्पोरेट एफडीज़ में भी पार्क कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए पीपीएफ है। तो बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड एसआईपी है जो कि फिर भी एक अच्छा रिटर्न आपको देती है। स्टॉक मार्केट की तरह नेगेटिव 10%, 20-30% से तो बेटर है कि एक थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न के साइड पे आप देखिए और इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में था। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है और आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं मुझसे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपके क्वेश्चंस मेरे पास कुछ अच्छे खासे आ जाते हैं तो एक सेपरेट वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगी उसका आंसर देने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये जो आज का वीडियो है पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।